बेबी, इसे देख के तुम्हें क्या समझ में आया? यही कि आपको मच्छरदानी की जरूरत नहीं है मास्टर। इसको शॉर्टकट लॉन्गकट नहीं समझ में आया, इसको ऑटोमेटिकली डायरेक्ट गियर में डालना होगा। ये तुम्हें तलवार लग रही है क्या? नहीं, ये है हमारी खानदानी अगरबत्ती। पुराने जमाने में चाइना के लोग डेंगू के डर से घर के अंदर जाके छुप जाया करते थे। हमारे दादाजी तलवार लेकर लाखों मच्छरों का सर काट कर चाइनीज लोगों की जान बचाई थी। एक छोटा सा मच्छर उनकी यहाँ गर्दन पे बैठ गया और जब वो उस मच्छर की गर्दन काटने गए तो दादाजी ने अपनी गर्दन काट ली। उसके बाद दादा, मच्छर और डेंगू तीनों हो गए ऑल आउट। तभी से मच्छरों को मारने वाली कंपनी हमारी फैन हो गई बेबी। इसलिए ये मर्म कला बहुत खतरनाक है और मच्छरों को मारने वाली धर्म कला है। अभी मैं तुम्हें सिखाने जा रहा हूँ। तलवार को इस तरह से ऐसे पकड़ते हैं, दूसरे हाथ को ऐसे पकड़ना चाहिए, इस तरह से निकालना चाहिए। पोजीशन को सेट करके उसे इस तरह से सही जगह रखना चाहिए। दरवाजे पे नॉक करके आना चाहिए, धक्का देके नहीं। क्या कर रहा है बदमाश? मम्मी नहीं मम्मी। मास्टर, पेट पे सॉस की थैली क्यों बांधी है? बीच में खाते रहते हैं क्या? अरे बेवकूफ, ये पेट से नहीं मेरे पॉकेट से निकला है। ये बता तू यहाँ आया क्यों है? बता ना। रूल नंबर 64 में क्या है? पूरे दिन में शाम के वक्त आपको 4 बादाम खानी है। ये लीजिए, खा लीजिए। इसमें तो 4 बादाम होने चाहिए थे, वो कहाँ है? रूल के नीचे ब्रैकेट में क्वालिटी बादाम देना है ऐसा लिखा हुआ है, तो टेस्ट करने के लिए मैंने खा लिया। अरे फिर तुम्हें दूसरे 4 लाने चाहिए थे ना। रूल के हिसाब से सिर्फ 4 ही देना है, आप कल खा लेना। क्यों भाई, क्यों मेरी जिंदगी के साथ खेल रहे हो? मजाक में तुम क्या मेरे जीवन के साथ खेलने आए हो? एक क्लास फिगर। मास्टर, इसने मुझे आंख मारी मास्टर। क्यों रे तूने इसको आंख क्यों मारी है? मुझे आंख मारने की क्या जरूरत है? मैं सिर्फ रूल्स फॉलो कर रहा हूँ। मैं एक इज्जतदार परिवार से हूँ। इज्जतदार परिवार? और तुम कौन सा रूल फॉलो कर रहे हो? रूल नंबर 64 के हिसाब से अगर कोई 9 फीट के फासले पर आपके करीब आता है तो मेरा काम है एक नजर उस व्यक्ति को देखना। तो जब एक आंख बंद करके देखता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे मैंने उसे आंख मारी हो। सर, थोड़ी देर पहले यहाँ एक आदमी बैठा हुआ था। बता सकते हैं वो कहाँ गया? कौन? यही है वो आदमी। ये कौन है और तुम कौन हो? मुझे क्या मालूम, मुझे परेशान मत करो। सर प्लीज बताइए। हिंदी आती है ना तुम्हें? कहा ना नहीं पता। आज मेरे प्यारे चाइनीज नूडल्स। इतने दिनों से मैं इसे बेवकूफ समझ रहा था। बंद करो। क्यों मास्टर? थर कांप क्यों रहे हैं आप? ठंड लग रही है ना? डर लग रहा है। तलवार। हाँ तलवार है, पर इससे आपको क्या तकलीफ? क्यों रे? 3D में तलवार घुमाते हुए मैंने 2D में तुझे देखा है। मुझे सच बता, तुझे मार्शल आर्ट आती है ना? अरे नहीं मास्टर, मुझे फाइन आर्ट्स आता है। पर अभी तुझे नीचे कर रहा था, वो क्या था? मैं नीचे अमरूद काट रहा था। नीचे अमरूद काट रहा था? तो आपको क्या लगा मास्टर? इसे फिर से काट करके दिखा दो। देखो, नहीं, मैंने एक ही बार में सारे कारनामे देख लिए, दोबारा नहीं देखना मुझे। मैं तेरी तरह ग्राफिक्स नहीं, ओरिजिनल हूँ। ये साले 4 मच्छर मेरी डार्लिंग को काट रहे थे, इसीलिए मैंने इन 4 को काट डाला। मुझे तेरी नियत में अगर खोट नजर आई तो तेरी गर्दन धड़ से अलग कर दूंगा। मेरे प्यार के मामले में उंगली मत घुसेड़ना। गुरु है तो गुरु की तरह रहे, वरना पूरी इज्जत उतार दूंगा। यहाँ मच्छर कुछ ज्यादा ही है। इस कॉइल को जला के सो जा। ठीक है, आयुष्मान भवा। हम तेरे बिन। गणेश, तुमने मेरी क्लास में ना आने के लिए मास्टर को धमकी दी है? ऐसा उसने बोला? तुम इस इंस्टीट्यूट में क्यों आए हो?
मेरे सपने पर तुमने पानी फेर दिया। तुम्हारी लाइफ में कोई गोल नहीं है क्या? गोल क्या, गोल्ड भी है मेरे पास। तुम मेरी लाइफ के बीच में गोलकीपर जैसे आ गए। थोड़े दिनों पहले जो तूफान आया था, तुम उसमें बच क्यों गए? उस दिन मैं आउट ऑफ सिटी था। मार दूंगी अगर ज्यादा बात की तो। चुप रहो। तुम जैसों से तो बात करना ही बेकार है। ठीक है, तो इनसे बात कर लो। गणेश भगवान जी, मैंने सच में आप पर बनी हुई फिल्म 100 बार देखी है। अगर आप मुझे अपना सच्चा भक्त मानते हो तो आप अभी इसी वक्त क्या? इसका हाथ, पैर, हार्ट, किडनी, आंखें, बॉडी के सारे पार्ट्स खराब कर दीजिए। हाँ? गणेश, गणेश, अरे बाप रे, इसे क्या हो गया जी? गणेश, यू आर फिनिश। अरे गणेश, अरे अरे तुझे कुछ नहीं हुआ ना? मुझे लगा तू तो गया। मैं नहीं, बल्कि वो गई। शाहरुख खान के जैसा तूने मस्त एक्टिंग किया रे। अपन तो बाजीगर भी और डॉन भी। इसके बारे में जानते हो क्या? सत्यानाश। आपने कभी देखा इसे? नहीं, मुझे नहीं यार, वो यहीं कहीं रहता है आसपास में। पता नहीं है क्या? मुझे कुछ नहीं पता। नमस्ते सर, नमस्ते सर। अरे तू अबे कब से हंडिया में फंसा हुआ है? अब तक बटर चिकन नहीं बना तेरा? रॉन्ग नंबर पे फोन किया तो एसआई को फोन लग गया। वो एसआई नहीं, कसाई है। पूरे पुलिस डिपार्टमेंट ने अपनी अपनी लाठियों से एक एक करके धो डाला मुझे। भाई, हाँ, आपने मुझे इसमें घुसाया है। ऊपर तो तोड़फोड़ हो गई, नीचे का पार्ट बचा है भाई। अब भाई एक बात बताओ, उस दिन आपको कोई लेकर गया था? कहाँ लेकर गया था? बैरागी के पास ले गया था। तुमसे बैरागी को देखा है क्या? हाँ, मैंने उसे बात भी की है। बात भी की है उससे? वो क्या है कि ये फोटो दिखाकर उसे अर्जेंटली उठा के लाने को कहा है। कहीं तो देखा है, लेकिन याद नहीं आ एक रहा बार है। ठीक से याद कर ले भाई। 2 पैग अंदर जाएगी तो याद आ जाएगा। क्या कहा? नाबालिग है क्या? हाँ, लोगों की खोपड़ी पीने के बाद टल्ली होती और तेरी चार्ज होती। हाँ। अबे मोटे, इतनी सारी पी चुका, अभी तक याद नहीं आया? भाई, आपको देखकर मुझे अपने दादाजी की याद आ रही है। हाँ? बिल्कुल तुम्हारी तरह पूरी की पूरी बोतल पिलाते थे, चखने के लिए बिस्किट खिलाया करते थे, छोटे छोटे भाई। क्या कहा? बिस्किट? चखने में बिस्किट खिलाते थे? यहाँ बैठकर पीने से याद नहीं आ रहा है, झूले पर चलते हैं। भाई, क्या हुआ? यादाश्त आ गई? बताओ ना। नहीं गई। क्या गई? फोटो। अगर फोटो गंवा दी तो तेरी जान ले लूंगा। ढूंढ उसे। भाई मिल गई से मेरा भाई। दाढ़ी भी है इसकी, उसे तो कोई जानता नहीं भाई। इसे ढूंढेंगे तो कम से कम कुछ लोग बता तो देंगे भाई। भगवान जी, आप यहाँ? क्यों? किसी और को याद कर रही थी बालिका? आप भी पंच मार रहे हैं भगवान जी? जब से पैदा हुआ हूँ तब से पंच मार रहा हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है? पापा, ये है मेरी लाखों में एक भक्तिन। भगवान जी, पार्वती मम्मी नहीं आई आपके साथ? गणेश, इसका जवाब दे। दरअसल मम्मी इस वक्त सीरियसली सीरियल देख रही हैं। डिस्टर्ब किया तो सीरियस हो जाएंगी, इसीलिए साइलेंटली आ गए। आप लोगों के यहाँ भी केबल कनेक्शन होता है क्या? हम लोग स्टारों के बीच में रहते हैं, सारे कनेक्शन डायरेक्ट हैं, इसीलिए पहले टेलीकास्ट हमारे यहाँ होता है, बाद में सब जगह होता है। आप यहाँ क्यों आए भगवान जी? तुम उस गणेश को जानती हो ना? वो एक सेंसलेस, केयरलेस, यूजलेस, आपके डैडी ऐसे हाई जंप क्यों कर रहे हैं? हाई जंप नहीं बालिके, हाई बीपी है। तुमने गणेश को ऐसा वैसा कहा, तुमने इनके भक्त की बुराई की है, इसीलिए इनको हाई बीपी हो गया है। पापा का परम भक्त है वो। उस गणेश को इस गणेश से ज्यादा प्यार करते हैं ये। डैड की 3 आंखें हैं, लेकिन गणेश इनकी 4थी आंख है। तुम्हारी वजह से ही उसके हाथ पैर खराब हो गए। हाँ भगवान जी, वो सब आपके ही पावर से हुआ। इसीलिए मेरे पापा ने मेरा पावर कट कर दिया है। अब सुनो, तुम्हारी वजह से मेरा पावर रिवर्स हो गया है। मैं बिना पावर का ट्रांसफार्मर बन गया हूँ। मेरा पूरा पावर ट्रांसफर करने के लिए तुम्हें एक काम करना होगा। वो क्या है भगवान जी? उस गणेश की खूब सेवा करके उसकी तबीयत को साधारण कर दो। यदि उसके हाथ पैर ठीक हो गए तो मेरा पावर मुझे वापस मिल जाएगा, वरना जेनसेट से चलना पड़ेगा। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए भगवान जी, मैं उसके हाथ पैर ठीक करके आपका पावर आपको दिलवा दूंगी। मेरी बात का विश्वास कीजिए भगवान जी, इट्स माई प्रॉमिस।
वेदर ठीक नहीं है, तुम्हारी मम्मी ने मैसेज भेजा है, चलो चलते हैं। आप लोग भी सेल फोन इस्तेमाल करते हैं? ओनली आईफोन। तुम जरा पलटो तो हम गायब हो जाएंगे। आप कैसे जाएंगे भगवान जी? चूहे पर बैठ के जाएंगे? आज चूहा तो छुट्टी पर गया हुआ है, इसीलिए हम यमराज से बाइक उधार लेकर पृथ्वी लोक पर आए हैं। बाबा ये बताइए टाइम क्या हुआ? 2:30 बजा होगा। तो चलिए ना। चलिए। It's 3। बैठ गए ना? अरे गणेश, तुम अपने पापा को छोड़कर जा रहे हो? भगवान की लीला तो अपरंपार है। अरे देख, वो आ गई। हाँ देख रहा हूँ। अरे ये फोन पकड़। अबे एक्टिंग शुरू कर। हाँ। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ? ये मरा है, ये जिंदा है, ये देखने आई हो? एक्चुअली मुझ में इतना पावर है, ये बात मुझे पावर पता नहीं थी। मैंने तो बस उस दिन ऐसे ही बोल दिया। तो अब क्या करने का इरादा है? मैं आपकी सेवा करके आपको पहले जैसा बिल्कुल ठीक कर दूंगी। कैसे करोगी? आज से मैं आपको चलने की प्रैक्टिस करवाऊंगी। ठीक है। आपको खाना भी अपने हाथों से खिलाऊंगी। मैं खा लूंगा। तो फिर ग्राइंडर कहाँ है? वहाँ पड़ा है, देखो ना। ये ग्राइंडर है? मेरी मॉम ट्रेंड फॉलो नहीं करती, ट्रेडिशन फॉलो करती है, इसीलिए ये मिक्सी है, ये वॉशिंग मशीन है विथ वाटर टैंक, और ये वैक्यूम क्लीनर। शुरुआत क्लीनिंग से करें। अगर मेरी माँ इसे काम करते हुए देखती तो इसे अपने घर की बहू समझती। नौकरानी समझती। अरे ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। थैंक यू। वेलकम। आपके हाथ पैर को कुछ भी नहीं हुआ था? वो क्या है कि आपको गिरते हुए देखा ना, तो शॉक ट्रीटमेंट से ठीक हो गया और दौड़ते हुए आपको बचाने आ गया। हेलो। हे, तुम मुझे भूल गई, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूला। तुम्हारे दोस्त तुम्हारा वेट कर रहे हैं मेरे पास। आजा। तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है। उसे नहीं, तुम्हें मारना चाहिए। मुझे नहीं, उसे मारना चाहिए। चला जा। तू आ गई? ये हमें कब से परेशान कर रहा है? मुझसे बचने के लिए ये तुझे साथ लेके आई है क्या? मैं लेडीज के लफड़े में नहीं पड़ता, तुम आपस में समझ लो भाई। ये तुम क्या मुझसे कुछ मत बोलो, अपना मामला खुद ही निपटाओ। चलो आ जाओ, ये इनका आपसी मामला है। दरअसल क्या है कि मैंने इनसे कोई सेवा वेवा नहीं करवाई है, बल्कि ये एक मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग का अहम हिस्सा है। मर्द इंस्टीट्यूट में जाके मार्शल आर्ट सीखता है, लेकिन औरतों को वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। फाइट सीखने के लिए घर में ही सब कुछ है। जैसे सील बट्टे में चटनी बनाते हो ना, पलटे से हलवा बनाते हो ना, फाइट में भी ऐसे ही खेलना है। सबसे पहले एक काम करो, उसको कपड़े की तरह सुखाकर उस पर क्लिप लगा दो, फिर पंच मारो या बाएं हाथ का चांटा मारो, चॉइस तुम्हारी है। आजा। तुम तो सुपर वुमन निकली। और तुम जानते हो तुम सुपरमैन हो। मैं क्या कह रहा हूँ और तुम क्या कह रही हो? हम दोनों सुपर के बारे में ही बात कर रहे हैं। मेरा डायलॉग मुझ पे